हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। और एक नया सेशन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। कंसंट्रेशन टर्म्स पे मैं आपको रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूँ। ऐसा ये पोर्शन है जहाँ पे आपको मोल कंसेप्ट से सवाल मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस के भी टॉपिक में इसका जिक्र होता है कंसंट्रेशन टर्म्स का। और रिडॉक्स रिएक्शन में भी अपने को नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो बहुत से मैंने कमेंट्स देखे, तो लिखा था वहाँ पे कि सर बड़े भैया की तरह आप पढ़ाइए, सर वगैरह या बेटा वगैरह ज़्यादा बोले मत। लेकिन मुझे बेटा मेरा इनहेरिट हो गया अभी, और उससे ही मुझे फील आती है, इसलिए कोप अप कर सकते हो तो करो। उससे ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होगा। कंटेंट ज़्यादातर देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करो। वैसे बोलने की स्टाइल ही मेरी वैसी है, इसलिए छोड़ दो उसको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बहुत से डायरेक्ट सवाल इससे बनने के चांसेस है। सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल इससे बनते हैं। पहले बेटा अपन परसेंटेज टर्म्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है सर? वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करते हैं, परसेंटेज है इसलिए ऐसे लिखते हैं अपन सर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करते हैं, यस सर। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज किया जाता है। वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे बेटा मिस्टेक क्या हो सकती है, यहाँ पे आपको नीचे सोल्यूशन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे फॉर्मूलाज में आपको टोटल लेना है, टोटल लेना है, यानी सोल्यूशन का वेट या फिर वॉल्यूम लेना है, यस सर। ये परसेंटेज टर्म्स आते हैं, ये 4 हो जाते हैं, यस सर, समझ में आ गया हमें। फिर उसके बाद बेटा पीपीएम देखने को मिलता है। पीपीएम से भी सवाल उठ के डायरेक्टली आया। पीपीएम क्या सर? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। मिलियन है इसलिए अपन ने 10 की पावर 6 लगाया है। इसको बेटा अपन चारों टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेट बाय वेट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वेट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जनरली बेटा ये अपने को वेट्स में दिया जाता है, जनरली बात करूंगा तो वेट्स में दिया जाता है। पार्ट्स पर बिलियन इसका बड़ा भाई होता है। ये पार्ट्स पर बिलियन इसका बड़ा भाई है, मतलब क्या सर? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो। मिलियन है तो 10 टू द पावर 6 चढ़ेगा, बिलियन है तो 10 टू द पावर 9 चढ़ेगा। बाकी अपन देख सकते हैं, इसको भी बेटा अपन इन चारों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेट बाय वेट के टर्म्स में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म्स में, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम बाय वेट के टर्म्स में। जनरली इसको भी वेट में दिया जाता है। कैलकुलेशन में ज्यादातर सवाल वेट बाय वेट के मिल जाएंगे इसके साथ, बस आपको 10 टू द पावर 9 से इनटू करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा अपन कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि सोल्यूट को मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूं या फिर उसको b से रिप्रेजेंट करता हूं। सोल्यूट को मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूं या फिर b से रिप्रेजेंट करता हूं, यस सर। सॉल्वेंट को मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूं और सॉल्वेंट को मैं a से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस के चैप्टर में आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो क्या करें सर? सोल्यूट को b बोल सकते हैं, नहीं तो 2 बोल सकते हैं। सॉल्वेंट को 1 बोल सकते हैं, नहीं तो a बोल सकते हैं, यस सर। यहां पे बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। ये 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हल्के फुल्के टर्म्स है, ज्यादा सवाल इससे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो 4 बड़े कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, यहां पे आ जाता हूं, ये 4 बड़े टर्म्स है, इनसे बहुत ज्यादा सवाल मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा। पहले बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहां पे बेटा ध्यान रखना, लीटर में करना है सब आपने, लीटर में, यस। ये मोलैरिटी हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं अपन बेटा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे देखना है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। मतलब सर मोलैरिटी क्या है, बताओ मुझे मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी क्या है? मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी क्या है? लिटी एल, मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस सर। काय ए काय बी, ये बेटा मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन स्टार्ट होता है। मोल फ्रैक्शन बेटा सॉल्यूशंस में अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शंस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बताता है। काय ए मैंने लिखा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स। यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स। जनरली आपको बाइनरी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब क्या? दो कंपोनेंट्स उसमें पाए जाते हैं। कौन से सर? सोल्यूट और सॉल्वेंट। सपोज शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सोल्यूट है, ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। यस सर। काय ए प्लस काय बी इज इक्वल्स टू 1। बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए अपन कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। यस सर, यस। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। फिर उसके बाद बेटा आपको नॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा। नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन में पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी क्या है सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस सर, यहाँ पे भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, इन लीटर्स के टर्म में आ रहा है। यस सर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपन कैसे निकालेंगे? मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट से अपन निकाल सकते हैं। सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले? तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर एक सिंपल एक नंबर है, मतलब एसिड्स के केस में उसको बेसिसिटी मान सकते हैं, बेसिस के केस में उसको एसिडिटी मान सकते हैं, एंड वैलेंसी भी ले सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट है उसकी वैलेंसी भी ले सकते हैं। फिर रेडॉक्स रिएक्शन में कितना लॉस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी ले सकते हैं एन की तरह। यस सर। ये बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो मैंने रिलेशंस लिखे हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मतलब अपने को मोलैरिटी मालूम है तो नॉर्मेलिटी तुरंत निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मोल इनटू एन फैक्टर। अभी आपको मोल्स दे दिया और एन फैक्टर मालूम है तो डायरेक्टली अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। यस सर, बहुत यूजफुल ये होने वाला है। तो नॉर्मेलिटी भी अपने को समझ में आ गया। नॉर्मेलिटी एक बड़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करें सर? इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। सर इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करें? मोलर मास बाय फैक्टर n से डिवाइड कर सकते हो। सर सिंपल कुछ रिलेशन है क्या? यस, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू फैक्टर x, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू फैक्टर n फैक्टर या x फैक्टर दोनों बोल सकते हैं अपन, एक सिंपल नंबर होता है। यहाँ पे ये चीज हो जाती है। लेकिन सर और ज्यादा डिटेल में अपन मोलैरिटी को भी स्टडी कर सकते हैं। कैसे करें सर? डाइल्यूशन के केस में कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हैं सोल्यूशन को या डाइल्यूट कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड कैसे करें सर? सोल्यूट ऐड कर सकते हैं ज्यादा। डाइल्यूट कैसे करें सर? पानी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। दोनों के केसेस में बेटा अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? नंबर ऑफ मोल सेम है, इसलिए अपन ने ये कॉन्सेप्ट लगाया है। यस सर। थोड़े बेटा स्टोइचियोमेट्री में जो आपको रिलेशंस काम आएंगे वो मैंने बॉक्स कर दिए यहाँ पे। मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर में अपन मानते हैं तो अपने को मोल्स मिलेगा। अगर वही वॉल्यूम मुझे ml में दिया है तो मुझे मिली मोल्स मिलेगा। ध्यान से सुनना, मोल्स मुझे चाहिए तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करके मुझे मोल्स मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम अगर ml में है तो मुझे मिली मोल्स मिलेगा। यस सर, समझ में आ गया सर। इसके बाद बेटा मोलैरिटी इन मिक्सिंग भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दो सॉल्यूशंस है, दो मेरे हाथ में सॉल्यूशंस है, अपन ने उनको मिक्स कर दिया तो उनकी मोलैरिटी क्या होगी? सवाल बहुत बनते हैं बेटा मोल कंसेप्ट से, इस पे बहुत सवाल मिलेंगे। तो m1v1 प्लस और माइनस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का दिया है एडिशनल तो ऐड करना पड़ेगा, अगर सॉल्वेंट नहीं दिया तो v1 प्लस v2 भी लिख सकते हो। सॉल्वेंट दिया होगा तो इसको ऐड करना है। मतलब सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज दोनों की सिर्फ वॉल्यूम दी है, सॉल्वेंट का कुछ नहीं दिया तो सॉल्वेंट डिनोमिनेटर से हटा दो, लेकिन सॉल्वेंट का भी एक्स्ट्रा दिया है तो सॉल्वेंट का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यस सर। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको रिडॉक्स रिएक्शंस में मदद करेगा वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स।
मतलब भाई ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, तो भाई यहाँ पे जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो इसके इक्वल होंगे, मतलब N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स कांस्टेंट है, इसलिए अपन ने ये लगाया। यस सर, मतलब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी जाती है, सपोज वो विदाउट बैलेंसिंग दी है तो भी अपन ये लगा सकते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत यूजफुल होता है बेटा, बैलेंसिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बी को क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग की कुछ जरूरत नहीं, विदाउट बैलेंसिंग भी अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा इस माइंड मैप का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। कौन सा सर? यहाँ पे इंटर कन्वर्जन से जेई मेंस में डायरेक्ट बहुत सारे सवाल आए हैं और नीट में भी डायरेक्ट इससे सवाल बनने के चांसेस हैं। तो इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है ये आज के सेशन का। तो यहाँ पे बेटा मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का रिलेशन कैसे करें, उसके लिए मैंने ये इंटर कन्वर्जन का रिलेशन दिया है। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू MWB। यहाँ पे MWB क्या है सर? मोलर वेट ऑफ सल्यूट। जो सल्यूट बी बोला है मैंने, मतलब वो सल्यूट है, मोलर वेट ऑफ सल्यूट। ऐसे अपन इसके रिलेशन निकाल सकते हैं। सपोज आपको मोलैरिटी मालूम है तो मोलैरिटी और डेंसिटी आपको दिया है, तो ऐसे सॉल्व करके अपन मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी दिया है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलैलिटी मालूम है और मोलैरिटी नहीं मालूम लेकिन डेंसिटी मालूम है तो अपन मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। यस सर, दोनों को निकाल सकते हैं, इसलिए इंटर कन्वर्जन बोला, दोनों निकाल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10xd बाय MWB। MWB मालूम है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। x क्या है सर? वेट बाय वेट परसेंट, ये वेट बाय वेट परसेंट यहाँ का, वो यहाँ पे। d क्या है सर? डेंसिटी, अगेन d डेंसिटी है, तो ये इससे आप वेट बाय वेट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। सपोज आपको ये दिया है और ये पूछ रहा है तो डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। सपोज ये दिया है और इसको निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं। यस सर, ये ज्यादा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अभी मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। स्ट्रेंथ क्या होता है सर? स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स पर लीटर में। स्ट्रेंथ का सिंपल फॉर्मूला क्या है, लिखा नहीं है मैंने। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये छोटा भाई है, मोलैरिटी का मोटा मोटा ये छोटा भाई है, इसलिए इसको अपन MWB से इनटू करके स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। यस सर। फिर बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे यूज होता है, ये वाला नीचे का रिलेशन, ये आपको सॉल्यूशंस के चैप्टर में बहुत यूज करना है। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल आता है। क्या सर? मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में आपको रिलेशन पता करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। M इज इक्वल्स टू काई बी बाय काई ए इंटू 1000 बाय MWA। MWA क्या है सर? मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को अपन A बोलते हैं, तो मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाता है। यस सर। ऐसे बेटा अपन ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितना भी इंपॉर्टेंट है, बोथ 12th के लिए भी और 11th के लिए भी, सम अप कर दिया मैंने। बड़े बड़े लेक्चर्स लगते हैं जनरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझाने के लिए, लेकिन सम अप करने के लिए ये सबसे बेस्ट माइंड मैप आपके लिए होने वाला है। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। परसेंटेज अपन ने ये टर्म्स समझे, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। यहाँ पे बेटा नीचे ध्यान रखना कि सोल्यूशन का लेना है, टोटल लेना है सोल्यूशन का। फिर उसके बाद ppm मतलब 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ppb 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कन्वेंशन याद रखने का, सॉल्यूट को अपन 2 भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट को अपन a भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। ये सर। मोलैरिटी अपने को समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में होना चाहिए, डाइल्यूशन में M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। सिंपल कन्वर्जेंस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग के केस में M1V1 प्लस और माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो मत लिखो। यस सर। मोलैलिटी, मोलैलिटी में गेम रहता है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पुट करना है, बाकी सब सेम है। Chi A is equals to moles of A divided by total moles, Chi B is equals to moles of B divided by total moles। 1 रहता है अगर इनको प्लस करोगे। ये यूनिटलेस रहता है क्योंकि रेशियो है इनका। यस सर। नॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैसे निकाले सर? मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकाले? मोलर मास बाय n फैक्टर।
एन फैक्टर क्या हो सकता है, वैलेंसी हो सकती है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, बेसिसिटी हो सकती है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, जल्दी रिलेशन मिल जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मोल इनटू एन फैक्टर, मोल्स दिए हैं, एन फैक्टर मालूम है, जल्दी से ये निकाल के नॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैलेंसिंग की इस केस में जरूरत नहीं है। जनरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। यहाँ पे इक्विवेलेंट्स सेम रहते हैं, रिएक्टेंट के इक्वल और प्रोडक्ट के इक्वल, इसलिए जल्दी से ये लगा सकते हो, बैलेंसिंग की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो किसी भी रिएक्शन में तभी बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इंटर कन्वर्जन सारे एक बार देख लेना, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट जेई में इस पे बहुत सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सॉल्यूशंस में आपको यूज करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ क्या है सर, स्ट्रेंथ मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये भी लीटर में होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने मेंशन नहीं की, जो भी वॉल्यूम जिनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, मतलब सर एग्जांपल दीजिए हमें, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वेट है, फिर उसके बाद मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, स्ट्रेंथ भी है, तो ये सारे वॉल्यूम इनका टर्म में आता है, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जिनमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और जिनमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब एग्जांपल वेट बाय वेट, पीपीएम पीपीबी अगर वेट में लिखते हो तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनके फॉर्मूला में एक डिफरेंस है, और मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसलिए मोलैलिटी को साइंटिस्ट प्रिफर करते हैं क्योंकि भाई टेम्परेचर के कारण कुछ चेंज नहीं होगा और फायदा मिलेगा। यस सर, तो ये बेटा पूरा माइंड मैप हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। मैंने कितने मिनट में सम अप कर लिया, 17 मिनट्स में अपन ने सम अप कर लिया है। प्रिसाइज माइंड मैप है ये, 17 मिनट में आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। तो कैसा लगा बेटा, फीडबैक जरूर देना कमेंट में। तब तक के लिए बेटा ओके बाय।